मैं एक शाय इंसान हूँ और मैं कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में बहुत नई हूँ। आई वॉन्ट टू नो कि इस जर्नी में हम कैसे स्टार्ट करते हैं। सो फाइंड योर नीश एंड उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करो। जब तक शुरू नहीं करोगे सो तब तक क्वेश्चंस पे ही रह जाओगे, यू विल नॉट गेट द आंसर। तो इस नेगेटिव फीडबैक से हम कैसे डील कर सकते? कोई शाय इंसान है, कोई इंट्रोवर्ट इंसान है, उसका तो सबसे बड़ा डीमोटिवेशन यही हो गया, नेगेटिव कमेंट्स आ गए। उसको कैसे डील करते हैं? उसको इग्नोर करो। तो अगर आप उस हेट कमेंट को पकड़ के बैठ जाओगे, यू वोंट बी एबल टू क्रिएट कंटेंट। इस जर्नी में कौन कब तक सरवाइव कर सकता है, कौन कब तक सस्टेन कर सकता है? एज अ कंटेंट क्रिएटर आई बिलीव आपको टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। तो कंटेंट क्रिएशन में कैसे पैसे कमाते हैं? यूट्यूब पे कैसे पैसे कमाते हैं? इंस्टाग्राम पे कैसे पैसे कमाते हैं? कितने व्यूज पर कितना आपको अमाउंट ऑफ मनी आता है, उसके बारे में बताएं। इंस्टाग्राम से पैसे नहीं आते हैं, थ्रेड से पैसे नहीं आते हैं, यूट्यूब से पैसे। तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप सीधा कंटेंट क्रिएशन से सीधा आप पहुंच गए टुमारोलैंड। हेलो, हाय, हाँ जी, आपसे ही बात कर रही हूँ। क्या आप भी कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहे हो और समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कैसे कंटेंट बनाऊं? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, ना वीडियो एडिटिंग पता है, ना कुछ पता है। तो जी हाँ, आज का पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए ही है, आप सही प्लेटफॉर्म पर है। नमस्ते एंड वेलकम टू आवर शो गांधी टॉक्स। मैं हूँ आपकी होस्ट और आज मैं एक ऐसे गेस्ट को लेके आई हूँ जो कि इस कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में एक शाइनिंग स्टार है। तो गांधी टॉक्स में हम बेसिकली जहां पर आइडियाज फ्लो करते हैं और विजडम ग्रो करते हैं, ठीक है। तो आज की जर्नी में हमारे साथ है मिस्टर देवांश कंबोज। इज वन ऑफ द एंटरटेनिंग स्टार्स। इनको मैं रणवीर सिंह की रेप्लिका भी बोलूंगी अगर आप इनके वीडियोस भी देखे तो, राइट। चलिए मिलते हैं अपने गेस्ट देवांश कंबोज से। सो अपने पॉपकॉर्न का डब्बा निकालिए और आराम से बैठ जाइए इस एंटरटेनमेंट पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू। देवांश जी, थोड़ा अपने बारे में बताएं। ओके देवांश जी, मेरे को बहुत बड़ा फील करा दिया इसने मेरे को ये बोल के, ऑल्दो मैं इतना एज में बड़ा नहीं हूँ। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन द शो। माय नेम इज देवांश कंबोज एंड आई एम अ कंटेंट क्रिएटर. I don't like to be called as influencer because वो काफी बड़ा word है, but a content creator seems really nice and I've been creating content from past 5-6 years, okay. एंड बहुत अच्छी जर्नी रही है, बहुत ज्यादा उसके अंदर मतलब हर्डल्स रहे हैं एंड एवरीथिंग, एंड सबकी जर्नी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। सिमिलरली ऐसा दिखाई देता है कि कंटेंट क्रिएटर की जो जर्नी होती है, जो लाइफ होती है, बहुत ही फेम भरी होती है एंड बहुत बहुत बढ़िया होती है। बट जैसा कि बोलते हैं कि इफ यू सी अ रोज, उसके नीचे कांटे भी होते हैं। सो सिमिलर लाइक दैट। बट यस, if you guys are not following me on Instagram, please follow कर लो। देवांश कंबोज मेरा हैंडल है एंड उधर we create couple relatable content and lifestyle content with my wife Maggie says, okay, Maggie उसका नाम है, उसके हैंडल का नाम है Maggie says. So yeah, that's my introduction. चलिए देवांश, आप अपनी, अब जी से हम देवांश पे आ गए। देवांश sounds much better. ओके, आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं। आपको कब ऐसा लगा कि आपको कंटेंट क्रिएशन में जाना चाहिए? Okay, so like she and I are college mates, right? So college में if you remember, हम मतलब I used to take parts in all the events and activities and I was very outgoing, है ना, हर किसी से बात करना, friendly रहना, so वो मेरे nature में है। I really love doing that. And तब ही like our fellow creator मनदीप, ठीक है, उसने मेरे को मतलब Instagram उस टाइम पे sort of launch हुआ था, ओके थोड़ा टाइम हुआ था एंड वी यूज्ड टू यूज द फोटो ऐप होता था सिर्फ इंस्टाग्राम। तो हम बस नॉर्मल फोटोज डालते थे, जैसे हम अपने कॉलेज के बाहर हैं, हम फोटोज डाल दी वो चाट वगैरह खाते हुए एंड स्टफ लाइक दैट। तब से ही मुझे इनफैक्ट स्कूल टाइम से मुझे पसंद था टू वेयर वेरी गुड आउटफिट्स, ओके, डिफरेंट आउटफिट्स और डिफरेंट चीजें ट्राई करना। आई रिमेम्बर इनिशियली मतलब जब मेरा भाई कनाडा शिफ्ट हुआ था तो मैं वहां से उसकी फैशन की पिक्चर्स मंगाता था बिकॉज ही वाज इनटू रिटेल दैट टाइम पे। बहुत अच्छी एक उस पे था, वो रिटेल स्टोर में था। सो उसने मेरे को बताया यहाँ पे लोग बोज बहुत पहनते हैं, ओके, बो टाइज। तब मैंने शुरू करा कंटेंट बनाना रिलेटेड टू बो टाइज, फॉर्मल लुक्स विद बो टाइज, कैजुअल लुक्स विद बो टाइज। तो हर एक चीज मैं बो टाई के साथ ही बनाता था एंड आई थॉट कि अगर मैं इतने अच्छे लुक्स बना रहा हूं तो व्हाई नॉट टू शो इट टू अदर पीपल एज वेल। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड माय ब्लॉग, क्योंकि उस टाइम पे वर्डप्रेस से ही शुरू करते थे हर एक क्रिएटर आई बिलीव। एंड मैंने ब्लॉग लिखने शुरू करे एंड जब इंस्टाग्राम आया, इंस्टाग्राम मेरे थोड़े बहुत दोस्तों ने यूज करना शुरू करा, देन आई डिस्कवर्ड कि हाँ इंस्टाग्राम एक फोटो ऐप है, वहां पे आप फोटो डाल सकते हो एंड लोगों को दिख जाएगा जितने सारे लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं। सो दैट्स व्हेन आई थॉट
कि चलो अपना जो ये सॉर्ट ऑफ शौक है, बिकॉज मैंने इसी से शुरू करा था कि शौक है वो हम इन सोशल मीडिया पे डालते हैं, लेट्स सी द रिस्पॉन्स। दैट्स व्हेन आई थॉट कि चलो ठीक है, लेट्स बिकम नॉट बिकम, लेट्स स्टार्ट समथिंग। अगर वो बनता है नहीं बनता वो तो बात की बात थी, बट या हियर आई एम टुडे। वेरी नाइस। Yeah. मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी यही बोला था कि आप बिल्कुल रणवीर सिंह की रेप्लिका लगते हो मुझे, जैसे रणवीर सिंह है, सिमिलरली आप भी, आपका ड्रेसिंग स्टाइल वैसे है। थोड़ी सी अगर मैं आपका कंटेंट देखती हूँ तो मुझे आप बहुत ज्यादा, मतलब थोड़ा एक बोल्ड पर्सनालिटी लगते हो, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल है आप में। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, अब जैसे मैं एक शाय इंसान हूँ, या मैं अपने लिए, अपनी ऑडियंस के लिए पूछना चाह रही हूँ, मैं एक शाय इंसान हूँ और मैं कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में बहुत नई हूँ और मुझे कुछ आइडिया नहीं है, A to Z मुझे कुछ नहीं पता। तो आई वॉन्ट टू नो कि इस जर्नी में हम कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे आते हैं, और मतलब वो सारा एक रोड मैप मैं जानना चाहती हूँ आपसे। Okay, I would like to mention कि back when I started and when जो मेरे भी जितने भी आसपास के क्रिएटर्स थे जब उन्होंने स्टार्ट करा था, it was slightly difficult उस टाइम पे, because इतना एक्सपोजर नहीं होता था, एडिटिंग नहीं होती थी इतनी, और एंड एप्स वर की सब्सक्रिप्शन लो, उनकी पैसे इन्वेस्ट करो उसके अंदर, ओके। एंड इंस्टाग्राम वाज फेयरली न्यू, तो रीच बहुत कम होती थी एंड एवरीथिंग। एंड नाउ आई वुड से कि अब रील्स जब से आई हैं, लाइक टिकटॉक चेंज द होल कंटेंट क्रिएशन गेम। सो जब से रील्स आई हैं, एक तो लॉन्ग फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म में शिफ्ट हो गए हैं लोग, अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया, 15-20 सेकेंड्स हो गए। एंड आज की डेट में इट्स वेरी इजी टू मेक कंटेंट एंड टू पुट आउट कंटेंट, बिकॉज आज फोन भी इतने ज्यादा इक्विप्ड हैं उनके कैमरास दैट यू कैन स्ट्रेट शूट थ्रू द फोन, इतनी कोई इशू नहीं होता उसमें। बट इफ यू वांट अ न्यूबी हु इज स्टार्टिंग, आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले ना ये सोच के मत घुसो कंटेंट क्रिएशन में दैट आपको पैसा मिलेगा, आपको फेम मिलेगा, ओके, दैट कम्स, बट एक टाइम बाद आता है वो। इनिशियली आपको एकदम से कोई नहीं ब्रांड आगे बोलने लग जाएगा आप हमारे लिए काम कर लो। दे वुड सी योर रीच, दे वुड सी योर कंटेंट, दे वुड सी आप कितनी वैल्यू दे रहे हो और कितना एंगेज कर रहे हैं लोग आपके कंटेंट के अंदर। स्टार्ट करने के लिए फाइंड योर नीश, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज की डेट में लोग सोचते हैं कि चलो हम फैशन शुरू कर लेते हैं, आई ऑल्सो स्टार्ट विद फैशन, बट धीरे धीरे आई अडेप्टेड कि कल्चर कैसा है, लोगों का व्यूइंग कैसे चेंज हो रही है, लोगों का थिंकिंग कैसे चेंज हो रही है। अगर वो नहीं करोगे यू विल नॉट स्टे रेलेवेंट, राइट? सो डू नॉट स्टार्ट विद जस्ट फैशन और जस्ट ब्यूटी। आप देखो, लाइक इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ यू, राइट, यू हैव स्टार्टेड स्ट्रेट विद पॉडकास्ट, राइट? सो उसमें बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज पीपल वांट टू लर्न एंड हियर द स्टोरीज, एंड उसके अंदर पॉडकास्ट के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के ही मिलती है, राइट? हम भी पॉडकास्ट बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। सो फाइंड योर नीश एंड उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करो, बिकॉज आज की डेट में सिर्फ एक आप अकेले नहीं हो जो सिर्फ एक पर्टिकुलर नीश के बारे में बना रहे हैं। फैशन के अंदर देयर आर लैक्स ऑफ क्रिएटर्स, ब्यूटी के अंदर देयर आर क्रोर्स ऑफ क्रिएटर्स। तो एक बार आपने नीश ढूंढ लिया, उसके ऊपर कंटेंट बनाना शुरू करो। डू नॉट थिंक कि यार कैसी लगूंगी या कैसा लगूंगा मैं इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। जस्ट स्टार्ट, बिकॉज यू विल इम्प्रूव। एक कंटेंट के बाद, दूसरे कंटेंट के बाद 10 कंटेंट बनाओगे आप, आपको खुद इंप्रूवमेंट आ जाएगी धीरे धीरे। जब तक शुरू नहीं करोगे सो तब तक क्वेश्चंस पे ही रह जाओगे, यू विल नॉट गेट द आंसर्स। तो द ओनली पॉइंट इज स्टार्ट। एंड सोशल मीडिया इतना ज्यादा बड़ा है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक VPN के थ्रू यूज हो जाता है। इफ यू आर समवेयर आउट ऑफ इंडिया आप टिकटॉक यूज कर सकते हो। सो एप्स तो हैं, हर एक जगह कंटेंट डालो, स्नैपचैट है, हर एक जगह कंटेंट डालो, तुम्हें व्यूअर्स कहीं ना कहीं से जरूर मिलेंगे। बट द ओनली फर्स्ट स्टेप इज जस्ट टू स्टार्ट, लेकिन अपनी नीश में। ऐसे नहीं कि दूसरे को कॉपी नहीं करना, इंस्पायर हो जाओ लेकिन कॉपी नहीं करना। नो, आई एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग कि एक नीश होना चाहिए। बट आजकल आप देखोगे बहुत ज्यादा छपरी रील्स भी आ रही है जो कि बहुत फेमस है, पतली कमरिया, हाँ, क्रिंज कंटेंट जिसको क्रिंज कंटेंट भी आ रहा है, बट वो भी बहुत फेमस है। तो आपको क्या लगता है कि नीश वुड हेल्प या फिर क्रिंज कंटेंट वुड हेल्प? अगर आपको व्यूज चाहिए तो या क्रिंज कंटेंट हेल्प्स इन द व्यूज, ठीक है, क्योंकि हम भी वो, एंड दैट इज वेरी एंटरटेनिंग। 15 सेकंड में कोई ऐसे यू नो फनी सा डांस करके चला गया, बहुत फनी स्किट थी, तुम्हें वो एंटरटेनिंग लगेगा, सब कुछ लगेगा, बट दैट विल नॉट हेल्प टू गेन एन ऑडियंस और रिटेन एन ऑडियंस। ऑडियंस आती है, तुम्हें फॉलो करेगी फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंटेंट। अगर आप क्रिंज कंटेंट डाल रहे हो तुम्हें उससे व्यूज मिलेंगे, 100% मिलेंगे। यूट्यूब पे आप डाल रहे हो, वो सब कंटेंट डाल रहे हो, तुम्हें व्यूज के उसके पैसे भी मिलेंगे, लेकिन वो ऑडियंस तुम्हारे साथ जुड़, एक कम्युनिटी बिल्ड नहीं होगी जो हम चाहते हैं एज अ कंटेंट क्रिएटर कि हमारी एक कम्युनिटी बने।
कल को मान लो YouTube पे हमारे लाख सब्सक्राइबर्स हैं और अगर हम Instagram पे जा रहे हैं और हम Instagram पे और YouTube पे बोल रहे हैं हम दूसरा टाइप ऑफ कंटेंट डालेंगे Instagram में, तो मैं चाहता हूं उस कम्युनिटी के एटलीस्ट 30 to 40% मेरे को वहां पे भी लोग फॉलो करें। वो तभी होगा जब उन्हें पता है कि हाँ ये बंदा ये टाइप का कंटेंट बनाता है। अब अगर वो कहीं और कुछ और बनाने जा रहा है तो हम देखना चाहते हैं। लेकिन क्रिंज कंटेंट इज अ वेरी शॉर्ट टर्म ऑफ कंटेंट, उसमें आपकी कम्युनिटी बिल्डिंग नहीं होगी। बट ठीक है, उनका भी एक कंटेंट बनाने का तरीका है, दे आर लाइकिंग इट, दे आर लविंग इट। और वेरेवर जब भी आप इंटरनेट पे होते हो तो हमें हेट तो मिलेगी ही मिलेगी, हमें भी मिलती है। सो इट्स नॉट लाइक दैट वो कंटेंट मैं ये नहीं बोलूंगा कि बेकार है, उनका कंटेंट उनकी तरफ से अच्छा है, मेरा कंटेंट मेरी तरफ से अच्छा है। सो दैट्स इट। अच्छा, हेट जो आपने टर्म यूज किया उससे मुझे एक चीज आई माइंड में कि जब आपने ठीक बोला कि जब आप इंटरनेट पे जाते हो आपको हेट कमेंट्स मिलते ही मिलते हैं, Right. तो इस नेगेटिव फीडबैक से हम कैसे डील कर सकते हैं? अब मतलब जैसे एक पर्सन है जो कि बहुत ज्यादा, अगेन आई टोल्ड यू कि कोई शाय इंसान है, कोई इंट्रोवर्ट इंसान है, उसका तो सबसे बड़ा डिमोटिवेशन यही हो गया, नेगेटिव कमेंट्स आ गए। Yeah. उसको कैसे डील करते हैं? सी नेगेटिव, जब भी आप इंटरनेट पे कोई भी चीज डालते हो यू गेट ट्रोल्ड। हर एक बंदा खुश नहीं होता, राइट? कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं से कमी निकालेगा उसके ऊपर, राइट? तो उस ट्रोलिंग का सिर्फ एक इलाज है जो मैंने और मैगी ने मिलके ढूंढा है कि आप उसको इग्नोर करो। दैट इज द, आई नो इट्स इजियर सेड देन डन, क्योंकि इग्नोरेंस ऐसे नहीं होती। क्योंकि आपने गलती से भी एक हेट कमेंट पढ़ लिया, वो आपके माइंड पे भी इफेक्ट कर सकता है यार, कि मैंने ऐसा क्या करा कि मेरे को इस बंदे ने इतना गंदा बोला, राइट? स्पेशली व्हेन वी सी लड़कियों के वुमेन के कंटेंट पे, अगर इफ दे डू समथिंग एक्सप्लिसिट इन देयर कंटेंट तो उनको बहुत ज्यादा हेट मिलती है, बहुत ज्यादा व्यूज भी मिलते हैं, बहुत ज्यादा हेट भी मिलती है। तो अगर आप उस हेट कमेंट को पकड़ के बैठ जाओगे, यू वोंट बी एबल टू क्रिएट कंटेंट और आप आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। बिकॉज फिर आपको लगेगा कि यार मैं नहीं बनाती, कि अगर इतना ही हेट मिल रहा है तो वो डीमोटिवेट हो जाएगा, आपके स्ट्रेस हो जाएगा, आपको एंजाइटी इश्यूज, मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो आई वुड जस्ट से इग्नोर। बट अगर आप ज्यादा पढ़ने लग जाओगे, उन्हें ज्यादा ध्यान देने लग जाओगे, तो फिर आप कंटेंट नहीं बना पाओगे, मेरा तो यही कहना है। सो वी जस्ट इग्नोर। आई गेट हेट कमेंट्स अबाउट आवर रिलेशनशिप, अबाउट माई बॉल्डनेस, हर एक चीज, अबाउट माई नोज पेन एज वेल, ठीक है? हर एक चीज पे हेट कमेंट मिलता है। बट द ओनली थिंग इज कि आप इग्नोर करो एंड रादर टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। बिकॉज एक बंदा जो एक हेट कमेंट डाल रहा है, आप ये सोचो कि उस बंदे पे कितना, उस बंदे के दिमाग में कितनी ज्यादा नेगेटिविटी होगी, कितना ज्यादा वो वेला होगा कि उसने इतना टाइम इन्वॉल्व करा कि पहले तो आपका कंटेंट कंज्यूम करा, विच इज गुड फॉर यू, फिर उस पे कमेंट करा, लंबा चौड़ा कमेंट करा और हेटरेड कमेंट करा। क्यों? अच्छे कमेंट क्या होता है? रियली लव इट, इमोजी हार्ट वाला, ऐसा कुछ होता है। लेकिन हेट कमेंट के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ता है और आपको एक्चुअली कुछ ना कुछ गालियां वालियां लिखनी पड़ती हैं, विच इज टाइम कंज्यूमिंग। तो आपको ये देखना है कि वो बंदा नेगेटिव है जो नेगेटिविटी फैला रहा है, आप नेगेटिव नहीं हो, तो टेक इट इन अ पॉजिटिव वे और इग्नोर करो इन चीजों को। तो इसका सोल्यूशन मैं यही बोलूंगी कि इग्नोरेंस इज ब्लिस। जितना ज्यादा आप इग्नोर करो, आप ठीक है कंटेंट डाल लो, बट फिर देन डोंट लुक एट द कमेंट सेक्शन, क्योंकि कोई ना एक जना तो आ ही जाएगा आपको हेट करने के लिए। बट अब नाउअडेज सोशल मीडिया इज वेरी पॉजिटिव एंड आई वुड से बहुत ज्यादा फेवर में है इस चीज के, दैट यू कैन हाइड योर कमेंट्स। इंस्टाग्राम से आप हाइड कर सकते हो, वो हाइड लिस्ट पे चला जाएगा। लेकिन जिस बंदे ने करा है उसको नहीं पता लगेगा कि मेरा कमेंट हाइड हो गया। okay. तो उसको लगेगा कि मैंने एक कमेंट कर दिया, वो बार बार नहीं करेगा बेसिकली, लेकिन उसके कमेंट में कोई एंगेज नहीं कर पाएगा, तो आपकी हेटरेट ज्यादा बढ़ेगी नहीं बेसिकली। तो वो आप कर सकते हो। आजकल पूरी जनता कंटेंट क्रिएशन में स्टार्ट कर चुकी है, स्टेप इन कर चुकी है, और आई थिंक मैं भी अभी नई कंटेंट क्रिएशन में आई हूँ, मतलब कंटेंट क्रिएशन या पॉडकास्ट क्रिएटर, कंटेंट क्रिएशन, राइट? तो इस जर्नी में कौन कब तक सरवाइव कर सकता है, कौन कब तक सस्टेन कर सकता है? तो उसके बारे में मुझे थोड़ा मतलब बताइए कि एक टाइम आएगा आपकी लाइफ में जब लोग आपको देखना बंद कर देंगे, फिर आप क्या करोगे? सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन आई वुड से। मतलब इस चीज का ना हमें भी कहीं ना कहीं डर रहता है, ऑनेस्टली। बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर ऐसा होता है दैट बहुत ज्यादा अनसर्टिनिटीज होती हैं, लेकिन अनसर्टिनिटीज हर चीज में है, बिजनेस में भी है, जॉब्स में भी है। आई वुड से दैट अगर आप इस चीज में जैसे टाइमली अपने आप को अडेप्ट नहीं करोगे, टाइम फ्रेम को चेंज नहीं करोगे, मोल्ड नहीं करोगे, तो आप रेलेवेंट नहीं रहोगे।
लाइक Gen Z is entering into the market now. अगर मैं सोचूं कि यार मैं 30 साल का लड़का हो गया हूँ, राइट, एंड वी आर क्रिएटिंग कंटेंट एज अ कपल, अब लोग Gen Z को देखना चाहते हैं, फ्रेश फेसेस को देखना चाहते हैं, राइट. सो अगर मैं ये बोलूँ कि मैं वही कंटेंट बनाऊंगा जो मैं आज से 3 साल 4 साल पहले बना रहा था, फैशन कंटेंट, और सीधा खड़े होके मैं अपने कपड़े वगैरह चेंज कर रहा हूँ, आई एम टेलिंग अबाउट द लुक्स, अगर मैं सिर्फ यही बताऊंगा तो कोई भी नहीं देखेगा, क्योंकि वो कंटेंट ओल्ड हो चुका है, ठीक है. लेकिन नाउ जैसे वी स्विच्ड फ्रॉम फैशन टू रिलेटेबल कपल कंटेंट, कॉमिक कंटेंट, लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा है. सो हम अपने रील्स को, अपने कंटेंट पीसेस को एनालाइज करते रहते हैं, किससे ज्यादा व्यूज आए, किस में ज्यादा एंगेजमेंट आई, किस में ज्यादा कमेंट्स आए, किस में ज्यादा डीएम रिप्लाईज आए, कितने लोग उस कंटेंट पीस से जुड़े. तो वी विल डू द सेम थिंग फॉर द नेक्स्ट 5 रील्स. ऐसा नहीं हम यही करते रहेंगे, 5 रील देखेंगे हम, फिर अगर छठी रील नहीं चली तो हम ये भी देखेंगे वो क्यों नहीं चली. सो बेसिकली यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर ओन कंटेंट एज वेल एंड चेंज योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग ट्रेंड्स. अगर आज हम देखें, बॉलीवुड इज ऑल्सो मेकिंग म्यूजिक अकॉर्डिंग टू द रील्स, कि वो रील्स का एक हुक स्टेप होना चाहिए. तौबा तौबा का जैसे वो हुक स्टेप है, तो वो रील्स का हुक स्टेप होना चाहिए. आजकल उनको है कि हमारा जो सॉन्ग है उस पर कितनी ज्यादा वायरलिटी होगी और कितने ज्यादा लोग इस रील को बनाएंगे, तो वो हुक स्टेप डालते हैं, वो एक सेम कोर्स डालते हैं, तो वो भी अपने आप को चेंज कर रहे हैं. तो एज अ कंटेंट क्रिएटर आई बिलीव आपको टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तभी आप रेलेवेंट रहोगे, वरना ऑब्वियसली ऑडियंस के पास बतेरी चीजें देखने के लिए. तो इसमें तो हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा. एक ना बुक है चेतन भगत जी की, उन्होंने नई लिखी है 11 रूल्स ऑफ लाइफ, उसमें उन्होंने यही बात की है, बी लाइक कॉकरोच. अब देखो जैसे डायनासोर थे, कितने टाइम से एग्जिस्ट कर रहे हैं डायनासोर, बट कर रहे थे, बट देन इवेंचुअली डायनासोर का टाइम फ्रेम आया, वो चले गए, ठीक है ना. बट कॉकरोच उस टाइम से एग्जिस्ट कर रहे थे, और चाहे वो गुड़गांव में मिले कॉकरोच, चाहे वो आज आपके किचन में मिले, कॉकरोच आज के टाइम पे है. क्यों? क्योंकि कॉकरोचेस आर वेरी अडेप्टिव. तो कंटेंट क्रिएशन में सस्टेन करने के लिए आई वुड से आपको एक कॉकरोच बनना पड़ेगा, ठीक है, सो दैट आप अपने चेन से अडेप्ट कर पाओ. जितना जल्दी आप अडेप्ट कर पाओगे उतना ही बढ़िया है आपके कंटेंट के लिए. जैसे आपने बताया कि मतलब हम पहले फैशन में थे, फिर हमने कॉमेडी रील्स भी बनाई, हमने अपना रील्स देखा, ये हिट एंड ट्रायल किया. तो आई थिंक दैट्स द मोस्ट अडेप्टिव अप्रोच. तो इंसान को स्विच करते रहना चाहिए और नए ट्रेंड्स के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना चाहिए. एग्जैक्टली. चलिए, वेरी नाइस. आपको इस जर्नी में स्पेशली बिफोर कोविड, ड्यूरिंग कोविड या आफ्टर कोविड क्या चेंजेस दिखे? I would say कि after COVID there has been a huge change in the market, because COVID के टाइम पे एक तो जो आपके consumers होते हैं, content consumers, वो बहुत बढ़ गए, because everyone was sitting at home, काम था नहीं, सब कुछ बंद था, तो क्या था, फोन था. एंड दे स्टार्टेड, बहुत सारे आई वुड से, जैसे उस टाइम पे बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में भी घुसे, एंड बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम उन्होंने इंस्टॉल भी करा और देखा, टिकटॉक भी इंस्टॉल करा, तो कंटेंट कंज्यूम करना शुरू हो गए बहुत सारे लोग, राइट. और बहुत ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स बने भी, क्योंकि सबके पास टाइम था हाथ में और कुछ करने के लिए था नहीं. दे वांटेड टू यूज द टाइम प्रोडक्टिवली, राइट. सो आई वुड से उसके बाद तो मार्केट चेंज हुआ है, बिकॉज टिकटॉक आया था मार्केट में, फिर उसको बैन कर दिया गया, एंड इमीडिएटली आफ्टर द बैन इंस्टाग्राम ने रील्स निकाल दिया था. आई गेस एक हफ्ते के अंदर उन्होंने रील्स निकाल दिया था. सो जब ऐसा कोई नया प्रोडक्ट आता है मार्केट में, तो उसको बहुत ज्यादा एंगेजमेंट मिलती है, क्योंकि रील सबको बनानी है. एवरीवन, जैसे कि मैंने बोला, हर एक को रेस में घुसना है. रील्स आया, रील्स बनानी शुरू करो, फटाफट डालो, रील्स डालो. मैंने भी डालनी शुरू की. जिस दिन लॉन्च हुआ था रात को मैंने अपनी पहली रील डाल दी थी, सिर्फ ऐसे बोलते हुए कुछ भी, बिकॉज आई वांटेड टू टेस्ट कि अब इस प्लेटफॉर्म पे क्या नया होगा. एंड सिंस देन देयर हैज बीन अ कांस्टेंट अपग्रेड एंड अपडेट रील्स प्लेटफॉर्म में. अब म्यूजिक यूज हो सकता है, एडिट हम रील्स में कर सकते हैं, हम टेक्स्ट डाल सकते हैं, स्टिकर्स डाल सकते हैं, कमेंट को पिन कर सकते हैं, अपनी रील्स को पिन कर सकते हैं. तो तब से तो आई वुड से द ग्राफ हैज गॉन अप ओनली, और अभी भी अप ही जा रहा है. एंड समटाइम्स वी हैव आवर मीटिंग्स विद इंस्टाग्राम एंड मेटा, तो हम उनसे पूछते रहते हैं कि अब नया क्या अपडेट आने वाला है, क्योंकि हमें भी जानना है कि कल को ऐसा ना हो ना इंस्टाग्राम बोल दे अब तो ये स्टैग्नेंट होगी मार्केट, तो वो हमारे लिए भी स्टैग्नेंट हो जाएगी. सो वी विल हैव टू सी समथिंग एल्स, राइट. सो इसलिए तब से अब तक आई वुड से कि सब कुछ सही है, सब कुछ बहुत ही ज्यादा एडवांस होता जा रहा है एंड इजी भी होता जा रहा है. यूट्यूब और इंस्टाग्राम या टिकटॉक भी आपने मेंशन किया, क्या फर्क है इनमें कंटेंट बनाने में?
टिकटॉक और इंस्टाग्राम आई वुड से फेयरली सेम है. टिकटॉक इज सोली वीडियो प्लेटफॉर्म. इंस्टाग्राम में अभी भी आप फोटोज, आई एम नॉट श्योर अबाउट द टिकटॉक क्योंकि वो बैन हो चुका है. अब नए फीचर्स क्या हैं तो मुझे पता भी नहीं है. बट इंस्टाग्राम पे आप फोटोज, क्राउजल, गाइड और रील्स, गाइड तो चलो अब बंद हो गया, लाइव भी जा सकते हो, स्टोरीज भी डाल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो. यूट्यूब हैज ऑल्सो नाउ शिफ्टेड देयर मतलब कि वो चाहते हैं कि लोग शॉर्ट्स पे ज्यादा फोकस करें, बिकॉज उन्हें पता है कि इवन यूट्यूब अडेप्टेड टू द ट्रेंड कि लोगों का फोकस लॉन्ग फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म में शिफ्ट हो गया. तो दे वांट कि अब बस 1 मिनट के अंदर, वहां की जो शॉर्ट्स होती हैं वो 1 मिनट की होती हैं. इंस्टाग्राम में आप 90 सेकंड्स तक, मतलब 1.5 मिनट तक डाल सकते हो. तो वो चाहते हैं कि अब आप 1 मिनट की शॉर्ट्स डालो. इवन दे अनाउंस्ड अ शॉर्ट फंडिंग प्रोग्राम जिसमें क्रिएटर्स को फंड दिए गए थे, लिमिटेड क्रिएटर्स को, कि आप शॉर्ट्स बनाओ, एंड दोज फंड्स वर रियली ह्यूज. ओके, शॉर्ट्स को भी अब मोनेटाइज कर दिया उन्होंने. तो YouTube इज मोर ऑफ अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्लेटफॉर्म, जहां पे अभी भी लोग आते हैं टू कंज्यूम नॉलेजेबल कंटेंट, जहां पे उन्हें कुछ सर्च करना है, किसी चीज के बारे में जानना है, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं उसके बारे में जानना है, तो वो अभी भी YouTube पे जाएंगे लंबा कंटेंट देखने के लिए, थोड़ा नॉलेज गेन करने के लिए. Instagram is solely for entertainment purposes, aesthetic purposes, और किसी आप पर्टिकुलर कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करते हो, उनकी डेली लाइफ जाननी है, वो सब देखते हैं लोग Instagram पे, स्टोरीज वगैरह. तो आई वुड से YouTube इस मामले में अभी भी थोड़ा अलग है, एंड YouTube पे भी अब आप लाइव वगैरह जा सकते हो. सो दैट इज समवेयर, थोड़े बहुत फीचर सेम है, बट हाँ अभी भी मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अकॉर्डिंगली वो YouTube हमेशा डिफरेंट रहेगा. ऑल राइट, चलिए आपने बात करी मोनेटाइजेशन के बारे में. ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, हर कोई जानना चाहता है कि पैसे कैसे कमाते हैं. राइट. तो कंटेंट क्रिएशन में कैसे पैसे कमाते हैं, यूट्यूब पे कैसे पैसे कमाते हैं, इंस्टाग्राम पे कैसे पैसे कमाते हैं, कितने व्यूज पर कितना आपको अमाउंट ऑफ मनी आता है, उसके बारे में बताएं. आपको इस पे वैसे बहुत हजारों वीडियोस, लाखों वीडियोस मिल जाएंगी कि इतने व्यूज पे इतने व्यू वैसे मिल जाएंगी, इतने व्यूज पे इतने पैसे. आई डोंट थिंक कि एक पर्टिकुलर नंबर है कि इतने, क्योंकि शॉर्ट्स पे अभी भी फेयरली कम पैसे मिलते हैं, बिकॉज वो ब्लो ज्यादा जल्दी हो जाती हैं, मिलियंस व्यूज चले जाते हैं फटाफट. लॉन्ग फॉर्म में मेरे को लगता है, आई एम नॉट श्योर, कि जैसे मान लो आपके 1000 व्यूज आए, ठीक है, तो देर इज, मतलब ये वीडियो मैंने ये वाली बहुत मल्टीपल टाइम्स देखी है कि 1000 व्यूज आए तो दैट इज इक्वल टू समथिंग 7 रुपीज और समथिंग. ठीक है, अच्छा, इतना कम होता है. बता रहा हूं, ऐसा नहीं होता कि बहुत पैसा आ गया, क्योंकि मैंने एक बंदे का कहीं देखा था दैट ही हैड समवेयर some million views on his shorts, बट शॉर्ट्स पे क्योंकि कम पैसा है तो उस शॉर्ट से उसको सिर्फ 80 रुपए मिले थे. ठीक है, हाँ. अब वो क्या सच है, मेहनत हो रही है. एग्जैक्टली, क्योंकि शॉर्ट्स पे यार देखो, शॉर्ट्स 15 से 20 सेकंड की है, मैक्सिमम 30 सेकंड्स की है, तो वो फटाफट लोग देख लेते हैं, तो वो व्यू काउंट हो गया आपका. लॉन्ग फॉर्म में वो यूट्यूब ज्यादा अच्छे से दिखा पाता है एनालिटिक्स की आपका 0 to 5 मिनट इतने लोग थे, 5 से 10 मिनट इतने लोग आए, फिर थोड़ा गिरे, फिर थोड़ा बढ़े, राइट. इतने लोग लैपटॉप से थे, इतने लोग टीवी से थे, इतने लोग फोन से थे. अच्छा, ये सब कुछ एनालिटिक्स यूट्यूब दिखा देता है. सो वो इसलिए लॉन्ग फॉर्म में ज्यादा पैसा मिलता है. बट आई कैन से इफ यू आर सस्टेनिंग गुड 1 लाख और 2 लाख व्यूज इन योर वीडियो, एंड आप मंथली में इतने सस्टेन कर रहे हो, देन यू कैन अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी. आई वुड से 60 से 70 हजार रुपया महीने के कमा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कंटेंट जितना आप डाल रहे हो, राइट. एंड इंस्टाग्राम डजंट मोनेटाइज रील्स इन इंडिया, उससे कोई पैसा नहीं मिलता है, व्यूज के कोई पैसे नहीं मिलते हैं. ओके, इवन द अनदर प्रोडक्ट ऑफ मेटा विच इज थ्रेड्स, दैट इज ऑल्सो मोनेटाइज्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया, मतलब यूएस और कनाडा में मोनेटाइज है अभी, और किसी कंट्री में है तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. इंडिया में नहीं है, और वो इंडिया में आने भी नहीं वाला है. उनकी टीम ने बताया है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया है कि इंडिया में मोनेटाइजेशन थ्रेड्स पे नहीं आएगी, बट पीपल आर गेटिंग मनी सिर्फ थ्रेड्स लिखने के डालने में बाहर. अच्छा, यूएस और कनाडा में, क्योंकि मतलब आई बिलीव कि वहां का प्रोडक्ट है, मे बी इसलिए वो उस मार्केट को ज्यादा फोकस करते हैं. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट हाँ, तो इंस्टाग्राम से पैसे नहीं आते हैं, थ्रेड से पैसे नहीं आते हैं, यूट्यूब से पैसे आते हैं अकॉर्डिंग टू द व्यूज, प्रोवाइडेड कि आपके व्यूज बहुत अच्छे हैं. ओके, एंड देयर इज अ सर्टेन लिमिट की 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वॉच आवर्स, वो आप जब मतलब जब कर लोगे पास, तब आपका चैनल मोनेटाइज होता है.
अच्छा, 1000 सब्सक्राइबर्स 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वॉच आवर्स, वो शायद चेंज हो गया है, वी हैव टू सी। तो वो आप जब दोनों चीजें पार कर लेते हो तब आप मोनेटाइजेशन एक्टिवेट कर सकते हो। अच्छा, देखो हमारा यूट्यूब इतना एक्टिव नहीं है, ऑनेस्टली वी आर ट्राइंग टू मेक इट एक्टिव एंड टू सी व्हाट्स वर्किंग ओवर देयर। हमारे लिए इंस्टाग्राम काम करता है, यूट्यूब इतना अभी तक काम नहीं कर पाया है, सो वी आर ट्राइंग टू मेक इट एक्टिव। मैं इतना बोल सकता हूँ दैट वी हैव क्लोज टू 300 वीडियोस हमने व्लॉग्स करे हैं, ट्रैवल व्लॉग्स करे हैं, एंड हमारी कुछ कुछ वीडियोस ट्रैवल की जैसे लाख वगैरह चली गई थी एंड उनसे हमें 8-9 हजार रुपए आए थे मल्टीपल वीडियोस के, दैट्स इट। तो बेसिकली कंटेंट क्रिएशन में इतना अमाउंट नहीं आ पा रहा है, तो फिर आप कैसे मतलब अर्न करते हैं? क्या आपका अर्निंग नहीं, सोर्स है? जिनके YouTube पे व्यूज आ रहे हैं दे आर नहीं, मिंटिंग वो मनी। तो चलो ठीक है आप, बट इसमें भी एक चीज है कि जब YouTube स्टार्टिंग में आएगा तब तो वो ज्यादा ऑफर कर रहा होगा। हाँ, तब अब तो फंडिंग भी दे रहा पूरी था। दुनिया ही कंटेंट क्रिएशन में आ गई है, तो ऑफ कोर्स उन्होंने भी कम कर हाँ, दिया, कम करा। ठीक है। बट इसके अलावा चलो, ये तो कंटेंट क्रिएशन में आप कह रहे हो कि ज्यादा इतना अमाउंट है नहीं जितना लोग सोचते हैं, हाँ, तो फिर आप पैसे कैसे कमाते हो? व्हाट इज द अदर सोर्स कि आप फिर क्यों दुनिया इंस्टाग्राम पे आ रही है, क्यों सब रील्स बना रहे हैं? क्या ब्रांड पार्टनरशिप से क्या है, ब्रांड Exactly. वगैरह व्हाट? सो What is it? इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे तो व्यूज वगैरह आ सकते हैं उसके साथ भी। कभी कभी इंस्टाग्राम ना बोनस प्रोग्राम निकालता है, रील्स बोनस, बेसिकली इट्स टाइप ऑफ मोटिवेटिंग पीपल टू मेक रील्स। हमें भी वो बोनस मिला था एंड इट इज सोनली ऑन योर परफॉर्मेंस बेसिस। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपको मतलब मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मैगी को मिला था 50,000, मुझे मिला था 25,000। वाओ, ओके, सो और दूसरी तरीका होता है इंस्टाग्राम पे, व्हेन यू गेट गुड एंगेजमेंट देन ब्रांड्स कम इन। अच्छा, कि हमारा, बिकॉज नाउ एवरी ब्रांड नोज दैट यू हैव टू गेट इनटू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अगर आपको अपना प्रोडक्ट चलाना है मार्केट में, राइट। अगर आप खुद देखोगे टीवी एड्स कम हो गई हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे एड्स और यूट्यूब पे एड्स बढ़ गई हैं इन्फ्लुएंसर्स के साथ। सो वो एक है ब्रांड पार्टनरशिप्स, दैट डिपेंड्स, क्योंकि उसपे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू योर फॉलोअर्स एंड अकॉर्डिंग टू द व्यूज दैट यू आर गेटिंग, उस हिसाब से आपको पे करा जाता है। अच्छा, आपसे पूछा जाता है हाउ मच कमर्शियल्स डू यू चार्ज फॉर वन रील, एंड किसी के कम फॉलोअर्स हैं तो वो कम चार्ज करेगा, किसी के ज्यादा फॉलोअर्स हैं ज्यादा चार्ज करेगा। अच्छा, वही आपसे पूछेंगे आगे। या सो वो आपसे बात करेंगे ऊपर नीचे करके, जहां बात होगी दैट इज द वे ऑफ अर्निंग ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। ये अलग सा वे है। या तो मतलब मेजरली आई थिंक ब्रांड्स वगैरह से आपको ज्यादा मतलब इनकम आती है, Yes. रादर देन खुद कंटेंट क्रिएशन। एग्जैक्टली, एंड एक बार आपका फेस फेमस हो जाए देन यू कैन मतलब आप कोई किसी सीरीज में जा सकते हो। नाउ इवन बिग बॉस ओटीटी पे इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, राइट, तो आप उस पे जा सकते हो, आप एड्स कर सकते हो, आप टीवी सीरीज कर सकते हो, मॉडलिंग भी कर सकते हो, मतलब फिर तो आपके ऑप्शंस खुल जाते हैं। बट यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत लगती है। फिर एक बार आप हो जाओ देन आप कैसे उसको कैपिटलाइज कर सकते हो, वो बात है। तो अगर किसी ब्रांड को लगता है मुझे आपको अप्रोच करना चाहिए, हाँ, वंस यू नो मतलब आई होप पॉडकास्ट चल पड़े और आपको भी देन मे बी यू गेट स्पॉटिफाई कॉन्ट्रैक्ट और यू नो सम अदर कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे आपका आईपी ले लिया जाए चलिए, पॉडकास्ट। ये मेरे से ज्यादा आई थिंक हम सबके लिए जो कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में नए हैं, हम सब जानना चाहते हैं क्योंकि हमें बिल्कुल ज्यादा नॉलेज नहीं है और आई थिंक मिस गाइडेंस इस टाइम पर ज्यादा है रादर देन प्रॉपर एक गाइडेंस हो। इसलिए हमारी आज जर्नी में हमारे साथ एक कंटेंट क्रिएटर है जो आज से नहीं कई सालों से कंटेंट बना रहे हैं और जिनको बिल्कुल अनफिल्टर्ड होके बात करते हैं हर चीज में। एक्चुअली इनके बेस्ट चीज ये है कि हर चीज में अनफिल्टर्ड होके बात करते हैं। चलिए, ये तो सही है। अब नेक्स्ट मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि इस जर्नी में आपको अपनों का ज्यादा सपोर्ट मिला या स्ट्रेंजर्स का ज्यादा सपोर्ट मिला? क्योंकि जैसे हम लोग 90s के किड्स हैं, हमारे टाइम पर यही डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर बन जाओ और आप या मतलब अगर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में से साइंस वाला इंटेलिजेंट है, कॉमर्स वाला मीडियम है, आर्ट्स वाला ऐसे ही बच्चा है, यही माना जाता था। तो आप तो आज से 10-15 इयर्स पहले की बात है, वी आर ऑल इन अर्ली 30s, ठीक है ना? तो उस टाइम पर आपको कितना सपोर्ट मिला? तो इस जर्नी में अपनों का ज्यादा सपोर्ट है, स्ट्रेंजर्स का ज्यादा सपोर्ट है, क्या आपकी राय है इसमें? Another very good question because शुरू में जैसे कि शी ऑल्सो मेंशन दैट पहले पेरेंट्स को यही होता था कि तुम एक बढ़िया सा कुछ पढ़ लो, है ना, और जॉब कर लो और वो आप एक सिक्योर एनवायरनमेंट में आ गए। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखोगे कितने ज्यादा ले ऑफ्स हो रहे हैं, राइट, कितने ज्यादा लोगों को निकाला जा रहा है जस्ट बिकॉज ब्रांड्स एंड कंपनीज आर डूइंग यू नो कॉस्ट कटिंग एंड एवरीथिंग। बट आई वुड से इस फील्ड में ऑब्वियसली स्ट्रेंजर्स का ज्यादा मुझे साथ मिला था
बट मेरी फैमिली सपोर्टिव रही है एक टाइम के बाद. इनिशियली दे ऑल्सो, क्योंकि जब मैंने ये शुरू करा था कॉलेज के टाइम में तो चलो मस्ती थी, साथ साथ मैं कर रहा था शूट्स वगैरह. लेकिन वंस आफ्टर कॉलेज देन पेरेंट्स को ये होता है कि यार अब तू पोस्ट ग्रेड कर ले या जॉब के लिए अप्लाई कर ले. एंड जस्ट आफ्टर कॉलेज आई वांटेड टू गेट इनटू दिस फील्ड ओनली, कि मैं और इस फील्ड को बढ़ाऊं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि ये फील्ड बड़ी हो सकती है आगे जाके. सो वी हैव अ फैमिली बिजनेस, ओके, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का. तो उन्हें था कि मेरा एल्डर ब्रदर तो कनाडा चला गया, तो दे वर लाइक कि एक बेटा तो बाहर चला गया. मैंने बोला मुझे ही भेज दो, कि अगर उसको भेजा तो मुझे ही भेज दो, मैं भी देखूं बाहर का कैसा होता है. तो दे वर लाइक कि नहीं, तू यहाँ पे एक बंदा तो काम करे मेरे साथ. माई फादर वाज लाइक. तो मैं कहा चलो ठीक है, देखते हैं. देन आई डिड 2.5 years मैंने काम करा, सीखा काम कहीं पे अपनी फील्ड का. एंड देन आई स्टार्टेड गोइंग टू द फैक्ट्री. मैंने सारी चीजें काम करी, लेकिन तब भी ना मैं वहां पे बैठा होता था तो मैं यही सर्च कर रहा होता था अबाउट द कंटेंट, हाउ टू क्रिएट अनदर पीस ऑफ कंटेंट, क्या बढ़िया करूं. मैं लोगों से बातें करता था कि चलो कोलैब कर लेते हैं, क्योंकि तब पैसे नहीं होते थे तो फोटोग्राफर को कैसे पे करें. उनको बोलता था तुम मेरे साथ कोलैब कर लो, मैं तुम्हें क्रेडिट्स दूंगा, ये सब. अच्छा, जो नए नए, हाँ बाटा, राइट. तो सुबह मैं उठता था 6 बजे, अपने 4-5 कपड़े निकाले, 4-5 पेयर बनाए, और मैं 7 बजे तक निकल जाता था कहीं ना कहीं शूट करने. ओके, फोटोग्राफर के साथ, किसी दोस्त के साथ चले गए कि यार फोन से शूट कर दियो, क्या तब मेरे पास कैमरा भी था तो कैमरा से शूट कर दियो. सो ये सब लुक्स बना के मैं करता था. 10-11 बजे तक घर आता था, और अराउंड 11:30-12 बजे तक फैक्ट्री. ओके, सो ये करता था. एंड आई डिड दिस गुड फॉर लाइक 7-8 months. ऐसे मैंने करा रोज. देन वो घर वाले बोलते थे क्या तू सुबह सुबह उठ के चले जाता है शूट करने, और संडे ऑफ होता था तो संडे तो पूरा दिन मैं शूट करता था, कि कहीं जाता भी नहीं है तू, अपना ही शूट पे लगा रहता है, क्या मिल रहा है तेरे को ये करके फोटो में डाल के. ठीक है, तो माय पेरेंट्स वर लाइक कि यार ये इसमें कुछ नहीं है, तू काम पे ज्यादा ध्यान दे दे. देन व्हाट हैपेंड, एंड आई वुड से दैट दिस वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय करियर, कि when I had roughly around 9,000 followers on Instagram. Okay, तो तब एक वो थी कंपनी थी, नाउ मल्टीपल कंपनीज हैड टेकन ओवर ईच अदर. तो तब एक कंपनी थी प्लिक्सो. प्लिक्सो एंड पॉपएक्सो, ये मीडिया कंपनीज थी जो इन्फ्लुएंसर्स, एजेंट्स, ब्रांड्स के लिए काम करती थी. उनका एक कॉन्टेस्ट आया एंड Ajio.com वाज द स्पॉन्सर ऑफ दैट कॉन्टेस्ट. कि उसमें आपने क्या करना है, दैट आपको मतलब ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से सुनना. दैट आपको रैंडमली अपनी ही कोई लुक की फोटो डालनी है, पार्टी लुक बनानी है, एंड यू हैव टू टैग Ajio. तो मैं कहा चलो ठीक है, पार्ट ले लेते हैं, क्योंकि मैं हमेशा से इस चीज में रहा हूं कि आई वॉन्टेड एक्सपोजर, तो मैं पार्ट ले लेता था. कॉलेज के फर्स्ट डे में भी मैंने ऐसी ही चीज में पार्ट लिया था, जिसमें मेरे को हिंदुस्तान टाइम्स में मेरी फोटो वगैरह आई थी. ओके, सो मैंने इसके अंदर पार्ट लिया, मैंने फोटो डाली, और क्या था ना कि पहला प्राइज था क्या कि पहले वीक में कोई जीतेगा उसको 8,000 रुपए मिलेंगे. ठीक है, एंड उस टाइम पे 8,000 रुपए वाज गुड अमाउंट. तो मैं कहा चलो ठीक है डालते हैं. मैंने अपनी एक सूट की पुरानी फोटो डाल दी, और उनको पसंद आ गई, मेरे को 8,000 रुपए मिल गए. एंड आई वाज वेरी हैप्पी. 8,000 रुपए मिल गए. मैंने अपने घर पे भी बताया, भाई 8,000 रुपए मिले हैं मुझे, बताओ एक चीज डाल, एक फोटो डालने के. फिर द नेक्स्ट थिंग वाज यू हैव टू शॉप फ्रॉम Ajio.com, और फिर उससे कंटेंट बनाना है, और फिर आपको पोस्ट डालनी है टैगिंग Ajio. यहाँ पे मुझे लगता है बहुत लोगों को ये लगा, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स ने पार्ट लिया था, तो मेरा ये अजम्पशन है कि लोगों को लगा कि ये एक मार्केटिंग गिमिक है, कि उनको अपनी सेल्स बढ़ानी है, क्योंकि तब Ajio.com नया आया था, कि उनको अपनी सेल्स बढ़ानी है, तो इसलिए बस पैसे खर्चवा रहे हैं. तो मैंने सोचा भाई मैंने तो 8,000 रुपए कमा लिए हैं, तो इसमें से 1,500-2,000 रुपए लगा भी देता हूँ. मेरा कंटेंट भी बन रहा है और एक पार्टीशन भी मतलब मेरा बढ़ रहा है. तो मैंने 2,000 रुपए के कपड़े मंगाए, और उन्होंने बोला एक पोस्ट डालनी है आपने. मैंने 3 डाल दी, अच्छे से बना के 3 डाल दी. फिर द अल्टीमेट प्राइस ऑफ दिस कॉन्टेस्ट वाज दैट आपको और आपके एक बंदे को लेके जाएंगे वो टुमारोलैंड, बेल्जियम. ओह माय गॉड, ठीक है, तो ये ड्रीम कम ट्रू. एग्जैक्टली, हर एक की बकेट लिस्ट में होता है वो, ऑफ कोर्स, है ना. टुमारोलैंड अगर आपको नहीं पता, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट म्यूजिक फेस्टिवल है. ओह माय गॉड, आज से वो चल रहा है. ओके, जुलाई में ही होता है वो, जून-जुलाई में. सो वो आज उसका पहला वीकेंड है, टुडे दैट वी आर रिकॉर्डिंग. तो दैट मेरा मन था इस बार जाने का भी. अच्छा, ओके, सो वो था अल्टीमेट. तो रैंडमली मेरे को एक दिन फोन आता है कि हाय देवांश, वी आर कॉलिंग फ्रॉम Ajio
and you are the winner of the contest. Oh my God, that's too big. मेरे को आज भी Huge. गूज़बम्स आए थे वो बोल के, ठीक है, तो आई वाज लाइक यार क्या कौन मजाक कर रहा है, कह रहे नो वी रियली लव्ड योर कंटेंट एंड ये आप इसमें विनर हो, ठीक है, एंड वी आर टेकिंग 2 टॉप क्रिएटर्स टू बेल्जियम एंड आपको ये नेक्स्ट स्टेप्स है, लेकिन अभी आपको कुछ डालना नहीं है, हम आपको बताएंगे क्या करना है। तो मैंने कहा हु इज द नेक्स्ट विनर, उन्होंने बताया कि एक लड़की थी, ठीक है। Then they said कि you also have to give your passport details and जिसको आप लेके जाना चाहते हो। I was like what? मैं किसी को लेके भी जा सकता हूँ, ठीक है। उस टाइम में ना मेरी जो गर्लफ्रेंड थी उसके साथ मेरा ऐसी लड़ाइयां चल रही थी बिकॉज वी वर एट द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग अप। मैंने उस टाइम पे सोचा कि चलो हो सकता है रिवाइव हो जाए रिलेशनशिप, वो बंदा सोचता ही है ना। तो फिर मैंने उसकी प्रोफाइल भेजी कि इसको लेके चलता हूँ, और जब मैंने उससे पूछा ना कि टुमारोलैंड जाने का मौका मिल रहा है, शी वाज लाइक कि नहीं मुझे नहीं जाना। लाइक है तब वो चीज मेरे को सुन के लगा कि यार दिस माइट बी समथिंग फिशी, कि क्यों नहीं जाना यार टुमारोलैंड, क्यों नहीं जाना। तो फिर उसका कोई पासपोर्ट में गड़बड़ हो गई, उसका पासपोर्ट जल्दी नहीं बन पाया। देन मेरा एक फ्रेंड है, उसकी मैंने प्रोफाइल भेजी, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, उसकी मैंने प्रोफाइल भेजी, लेकिन फिर टीम ने बोला कि आपने पहले भी एक प्रोफाइल भेजी, वो हट गई, ठीक है, आप अब दूसरी प्रोफाइल भेज रहे हो, तो मुझे पता नहीं है होगी नहीं होगी, ऊपर से अप्रूव आएगा नहीं आएगा, आप मुझे सिर्फ एक और प्रोफाइल भेजो जिसको आपको 100% पता है कि ये आपके साथ चल सकती है या चल सकता है। तो मैं कहा चलो ठीक है। मेरी एक चडी बडी है, मतलब हम बेसिकली बॉर्न भी एक हॉस्पिटल में हुए थे, तो दैट इज माय चडी बडी फ्रेंड पलक। मैंने उसकी शादी हुई थी, तो मैंने उससे पूछा कि तू चलेगी, एंड उसकी नई नई शादी हुई थी, तो उसके हस्बैंड को भी मैंने बोला कि यार आई नो दैट हम जाएंगे, अकेले होंगे वहां पे, बट यू कैन ट्रस्ट मी, मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ मैं, तो यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग यू नो रॉन्ग हैपनिंग, ओके, बट दिस इज अ वन इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, आई वांट कि ये चल सकती है मेरे साथ कि नहीं। He was like obviously भाई लेके जा, he's a very nice person। उन्होंने कहा लेके जा, कौन ऐसा सोचेगा बंदा कि ना जाए। तो उसका फिर मैंने भेजा कि ये है, आप देख लो अगर ये अप्रूव होता है कि नहीं होता। फिर लास्ट के सिनेरियो मैंने यही सोचा था कि अगर इसका भी नहीं अप्रूव हुआ तो मैं अकेला चले जाऊंगा, या फिर मैं अपने रियल ब्रदर का भेज दूंगा जो कनाडा में। तो फिर इसका अप्रूव हो गया। आई वॉज सो हैप्पी, एंड दे बताया कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपना वीजा लगवाना है, वीजा के चार्जेस यू हैव टू पे, रेस्ट एवरीथिंग ऑन द हाउस इज ऑन द हाउस। दे गेव मी 16 पेयर ऑफ क्लोथ्स कि आपको बस वहां पहन के कुछ नहीं करना है, आपने कंटेंट नहीं बनाना है, बस पहन के हमें टैग करना है, फोटो डाल रहे तो टैग कर देना, स्टोरीज डालनी है आपने, दैट्स इट। आपको कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं बनाना है कि सिर्फ आजियो के लिए आप कंटेंट बना रहे हो, यू जस्ट हैव टू एंजॉय ओवर देयर एंड हमें स्टोरीज पे डाल देना, दैट्स इट। सो दैट ओके, दैट इज सो गुड। अनदर चेरी ऑन द केक, दे गेव मी 50,000 रुपीज। ओह माय गॉड, कि आप वहां जाके खर्चो, ठीक है। रियली ये तो सारा बहुत ड्रीमी लग रहा है, ऐसा क्या होता है? और उस टाइम पे आई गॉट समवेयर अराउंड 1,000 यूरोज उस टाइम पे, इतने रुपए के। इट्स लाइक मैनिफेस्टेशन कमिंग ट्रू। एग्जैक्टली यार। तो ये सारी चीजें हुई, तो हम वहां पे गए, और उस टाइम पे देयर वर वेरी फ्यू क्रिएटर्स आई वुड बोलूंगा जो इंडिया से गए होंगे टुमारोलैंड पे। टोटल इंडिया से ही लोग वहां पे 250 बंदे थे, वो जो एजेंसी के थ्रू जो हम जा रहे थे, तो वो एक टूर एजेंसी थी जो लोगों को इंडिया से टुमारोलैंड के लिए सारी चीजें मैनेज करती है, एंड उनमें से क्रिएटर थे 2-3 थे, और लकीली जो दूसरी विनर थी वो इतनी एक्टिव नहीं थी, कुछ कर नहीं रही थी, ठीक है। तो मैंने कहा मैं तो इस चीज का फायदा उठाऊंगा। हम वहां पे रुके, हमें उन्होंने पुलमैन में ठहराया, दे गेव अस अ शॉफर ड्रिवन कार, मर्सिडीज मिली हमें वहां पे, पैसे अलग से दे रहे हैं भाई साहब। हमने इतने वहां पे मजे करे, और मैंने कंटेंट बनाया दबा के, क्योंकि भाई मेरे लिए इट वाज अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टू मेक श्योर कि ये मैं यहाँ से सब कुछ अच्छे से, मतलब 100% निकालूं इस चीज से। मैंने टुमारोलैंड के बारे में डाला, स्टोरीज पे डाला, स्नैपचैट पे डाला, हर जगह पे डाला, एंड दे वर सो हैप्पी विद द रिजल्ट्स। एंड ये सब हुआ वहां पे। मैंने मेरी एक मतलब पलक की ही एक फ्रेंड थी जो एम्स्टरडैम से आई थी, मैंने उसको अपना वहां पे टिंडर डेट बना दिया कि ये मेरी टिंडर डेट है, ठीक है। वी वर टैगिंग, और उनको ये कंटेंट भी बहुत अच्छा लग रहा था। जब मैं वहां से आया
so this made my profile notice in front of all the brands. और Amazon, Flipkart, Myntra, ये सारे brands ने मेरी profile notice करी. मेरे followers 9,000 से 15,000 हो गए with a span of like 4-5 days. And I was like यार ये तो बहुत मस्त हो गया. And फिर brand मेरे से पूछने लगे आप कितना पैसा charge करोगे. So I would say that was my turning point. But ऐसा turning point I don't think आज की डेट में आपको चाहिए. ऐसी चीज मिल जाए तो वो तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आज की डेट में इफ योर कंटेंट इज वैल्यूएबल, इफ यू नो द टेक्निकल्स ऑफ द सोशल मीडिया, देन यू कैन मेक इट बिग, आई वुड से. बट या दिस वाज वन मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी, और वो आज तक मेमोरेबल रहती है, और मेरे को अब फिर से जाना है सो दैट आई कैन रीलिव दैट मोमेंट. तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप सीधा कंटेंट क्रिएशन से सीधा आप पहुंच गए टुमारोलैंड. Yes. इससे ज्यादा बेस्ट क्या हो सकता है? आपको लगता है आज की डेट में ऐसे स्पॉन्सर्स या ऑफर्स आते होंगे कि आपको यहाँ लंदन भेज दे, पेरिस भेज दे, आप जैसे आप टुमारोलैंड गए? बिल्कुल आते हैं. आई सी हाँ बिल्कुल आते हैं इंटरनेशनल ट्रिप्स, बल्कि एयरलाइंस एंड बड़े बड़े आई सी जो बाली के रिजॉर्ट्स हैं वो आपको स्पॉन्सर करते हैं आज की डेट में कि आप आओ. और जो जैसे आई नो अ कंट्री लाइक अजरबैजान, आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट दैट और नॉट. एक बहुत ही अच्छी यूरोप में ही है वो भी. सो दैट इज अ कंट्री जहाँ पे लोग कम जाते हैं. अब उनको अपनी वो बढ़ानी है, मतलब रीच बढ़ानी है, और दिखाना है कि हमारी कंट्री बहुत अच्छी है. दे कॉल द क्रिएटर्स एंड दे स्पॉन्सर. दे डोंट पे, आई थिंक दे डोंट पे. वो आपको स्पॉन्सर करेंगे, सारे खर्चा आपका उठाएंगे. हाँ एग्जैक्टली, आपका कंटेंट बन रहा है, फ्री में ट्रैवल कर रहे हो. एग्जैक्टली, दैट इज समथिंग. बट दैट इज मोस्टली कि वो ट्रैवल क्रिएटर्स को बुलाना चाहेंगे, या फिर आपकी रीच मिलियंस में, आप मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं तो वो आपको बुलाना चाहेंगे. फिर ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज इंडिया में भी हैं, हम भी जाते हैं, उदयपुर, जयपुर, गोवा. यू कैन कोलैबोरेट विद देम, यू कैन क्रिएट कंटेंट, और आप जा सकते हो. आज की डेट में इट्स वेरी इजी बिकॉज नाउ everyone knows कि ये एक फील्ड ऑफ वर्क है जहाँ पे लोग कंटेंट बना रहे हैं, एंड वी आर गेटिंग गुड बिजनेस आउट ऑफ इट, राइट. एंड पीपल और स्मॉल बिजनेसेस कितने सारे हैं इंस्टाग्राम पे. सो अभी भी ये सारी चीजें होती हैं, और अब तो ज्यादा बड़े स्केल पे होती हैं. एक मेल या फीमेल को किसको ज्यादा फायदा होता है कंटेंट क्रिएशन में? और जब से आपकी शादी हुई है तब से आपके क्या व्यूज ज्यादा बड़े हैं? तो इस चीज पे आप बताएं. See, I would say that there is no difference आज की डेट में, आज की सोसाइटी में, और जो जितने भी आप जेन ज़ी ऑडियंस ले लो, मिलेनियल्स ले लो, अब हम भी डिफरेंस नहीं करते, राइट. वो पुरानी जनरेशन करती थी जो डिफरेंस करती थी. बट कंटेंट क्रिएटर फील्ड में अगर एक लड़की, मैं बहुत अनफिल्टर्ड चीजें बोलूंगा, ठीक है, अगर एक लड़की एक सॉर्ट ऑफ एक्सप्लिसिट कंटेंट डाल रही है, ऑब्वियसली शी विल गेट मोर reach and engagement, because that is, we have to understand कि masses को क्या पसंद है, right. एंड इंस्टाग्राम, पता नहीं क्या, इंस्टाग्राम भी मेरे को भी लड़कियां ही दिखाता रहता है. मैं नॉट इंटरेस्टेड भी करता हूँ, बट वो लड़कियां दिखाता रहता है. अब मुझे समझ नहीं आता कि जब हम साइन अप कर रहे होते हैं, हम लिखते हैं मेल, तो वो सीधा लड़कियां दिखाता है. बट वो जैसे हम जिस टाइप ऑफ कंटेंट को हम एंगेज करते हैं वो ज्यादा दिखाता है, बिकॉज दैट इज AI बेस्ड एंड एवरीथिंग. बट हाँ करते होगे. हो सकता है यार, अब कौन नहीं करता. सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना. अगर मेरे को भी कोई लड़की दिखेगी दैट शी इज वेयरिंग समथिंग वेरी शॉर्ट क्लोथ्स और बहुत हॉट है और समथिंग लाइक दैट, वेरी ग्लैमरस, तो कहीं ना कहीं तो मैं भी रुकूंगा और मैं एंगेज करूंगा, चाहे मैं करूँ 5-6 सेकंड के लिए और फिर मैं स्वाइप कर दूं. तो बिकॉज दैट इज आई कैंडी, राइट. और सिमिलरली लड़कियों के लिए भी, इफ दे सी समवन, जैसे अगर वो कोई मेल देखें जो बहुत ही बढ़िया है, उसकी फिजिक बहुत अच्छी है, वेरी स्मार्ट और मे बी चॉकलेटी, तो वो भी उस कंटेंट को एंगेज करेंगी. तो उस तरीके का कंटेंट आपको दिखेगा. तो जब तक आप एक्सप्लिसिट कंटेंट डाल रहे हो, जिसको बोलते हैं इन दीज न्यू टर्म्स थर्स्ट ट्रैप्स, ओके. जैसे आई नो अ कुक जो एक बाहर का है, ही मेक्स कंटेंट, जैसे सिर्फ ब्रीफ में या फिर टॉपलेस कंटेंट बनाएगा. शेफ है, वेरी नाइस मस्कुलर बॉडी, एंड वो बहुत ही अलग तरीके से अपनी रेसिपीज दिखाता है, अपना कुकिंग मेथड दिखाता है, बहुत एक्सप्लिसिट एडल्ट तरीके से दिखाता है. हाँ, तो उसको मैं भी एंगेज करता हूँ, उस कंटेंट को मैं भी एंगेज करता हूँ, क्योंकि मेरे को पसंद है देखना उसका तरीका, एंड द एंड गोल इज द डिश. एंड उसको ऑब्वियसली लड़कियां भी पसंद करती हैं फॉर बट ऑब्वियस रीजंस. तो इन चीजों पे एंगेजमेंट ज्यादा मिलती है.
नेक्स्ट इज अगर आप एक वैल्यूएबल कंटेंट बना रहे हो तो आई डोंट थिंक इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेल फीमेल, अगर आपकी कंटेंट में वैल्यू है तो आपको एंगेजमेंट मिलेगी ही मिलेगी. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, हमारी शादी के बाद आई वुड से कि बहुत अच्छा रहा है टचवुड शादी के बाद हर एक चीज, बिकॉज पीपल love us as a couple. ठीक है? Even me too. Yeah. And ज्यादा liking and loving है inclined towards Maggie's side, because Maggie is very cute and very relatable. And very optimistic also. मुझे बहुत पसंद है Maggie. तो very cute and तुमसे ज्यादा relatable. पसंद है. ओके, नो थैंक यू सो मच. दो है उसका कंटेंट देखो तो कहीं ना कहीं मैं भी हूँ उसमें, तो मेरे को भी फायदा मिल ही रहा है. ठीक है, तो क्यूट है, रिलेटेबल है ऑडियंस के साथ, एंड वो जो हरकतें करती है ना बहुत क्यूट होता है. हाँ, honestly और बहुत वो cute होता ऐसा है. नहीं है कि वो यार तू क्या कर. हाँ, तो वो ऐसा नहीं है कि वो कैमरे के लिए कर रही है. बिफोर इवन स्टार्टिंग दिस कपल वीडियोस वो ऐसी ही थी, यू नो, ऐसे तरीके से बोलना और ये छोटी छोटी चीजें करना. वो अभी भी रैंडमली दिन में आके मेरे को कभी भी ऐसे हक कर लेगी, किस कर लेगी. ठीक है, तो ये चीजें, वो क्यूटनेस है उसके अंदर. तो अब नाउ वी सी दैट वो लोगों के अंदर भी है, लाइक वो देखना पसंद है लोगों को, और कहीं ना कहीं हर एक लड़की में ये चीज होती है. सो दैट्स व्हाई द रिलेटेबिलिटी फैक्टर उसकी बहुत ज्यादा है. और इसलिए उसके भी अब रिसेंटली, जैसे पहले उसके मेरे से कम फॉलोअर्स थे, बट हाँ, when we got married, बट फिर अभी रिसेंटली ही थोड़े ही टाइम में शी हैज गेन्ड मैसिव फॉलोइंग. बहुत ज्यादा उसके बढ़ गए हैं, मेरे से अराउंड 60,000 ऊपर हो गए हैं उसके फॉलोअर्स. ठीक है, तो ऐसा अब ये चीज चलती रहती है, बट इट इज इन फेवर ऑफ बोथ ऑफ अस. अगर ब्रांड कोई आ रहा है और बोल रहा है हमें कपल चाहिए वीडियो के लिए, देन वी हैव सेपरेट कमर्शियल्स फॉर कपल्स. अगर उन्हें सिर्फ मैं चाहिए, देन वी हैव डिफरेंट कमर्शियल्स फॉर मेरे लिए या मैगी के लिए. तो ऐसे है, तो बिजनेस तो बन ही जाता है. बट आई वुड से शादी के बाद एवरीथिंग टचवुड हैज बीन गोइंग गुड. ऑलराइट. तो बट ये सबके लिए थोड़ी ना होता होगा, कईयों के शादी के बाद व्यूज कम हो जाते हैं, अब तो इसकी शादी हो गई, ऐसा होता है. मतलब फिल्म्स में तो होता था ऐसे, मतलब बॉलीवुड में तो पहले एक्टर एक्ट्रेसेस बताते नहीं थे उनकी शादी हो गई. एग्जैक्टली, हाँ. क्या कंटेंट क्रिएशन में भी ये होता है? आई वुड से अगर आपका पार्टनर किसी डिफरेंट फील्ड में है और अगर आपको चाहिए, बिकॉज सी एक ट्रेंड आता है कि अब जैसे बहुत लोग शादियां कर रहे हैं, अब कंटेंट क्रिएटर शादी कर रहा है तो उसको है ना कि मैं कंटेंट तो बनाऊं. तो हमने तो अपनी शादी में भी कंटेंट बनाया था. मैंने एक डिफरेंट टीम रखी थी जो सिर्फ रील्स बना रही थी हमारे लिए, अदर देन जो मैरिज को कवर करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे रील्स ट्रेंड हो रही थी. तो हमने कहा तो हम तो बनाएंगे. एक हफ्ते पहले हमने सारी प्लानिंग करी, ये गाना चूज करेंगे, सिंदूर ऐसे लगाना तो ये करेंगे, वरमाला के टाइम पे ये कंटेंट आएगा. तो हमने ऐसे रील्स बनाई थी और वो ही रील्स मिलियंस पे गई थी. मैंने इवन अपने डॉग के साथ बनाई थी, उसकी भी शेरवानी बनाई थी. दैट वाज द फर्स्ट रील दैट हिट मिलियन फॉर मी. ओके, सो ये सब हमने करा था. और अगर मान लो आपका जो पार्टनर है वो नहीं इंटरेस्टेड, देन आप कहीं ना कहीं वो कर सकते हो कि यार अब मैं फिर अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग कैसे रखूं. राइट, मतलब अगर उनको कपल कंटेंट बनाना है तो अगर तो आपका खुद का फील्ड है, फैशन, ब्यूटी, व्हाटसएवर, ट्रैवल, तो वो आप अकेले बना सकते हो. लेकिन यू विल कहीं ना कहीं आप कपल कंटेंट में वो हो सकते हो, लिमिटेड हो सकते हो कि मैं कपल कंटेंट नहीं बना सकती. अदर देन दैट आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है शादी के बाद. अच्छा, गुड लुक्स का क्या रोल है कंटेंट क्रिएशन में? हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ कि देयर इज सी टैलेंट बीट्स द लुक्स. आई वुड से अगर आपके अंदर बहुत ही बढ़िया टैलेंट है तो आई डोंट थिंक आपको लुक्स की जरूरत है. लेकिन एज फॉर अस, मैं अपने लिए बोलूंगा कि चलो ठीक है, वी हैव बोथ बीन ब्लेस्ड विद गुड लुक्स. ओके, एंड तभी हम एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए. राइट, एंड बीइंग अ बॉल्ड एज वेल, आई एम नॉट टोटली बॉल्ड, बट मैं ऐसे आपको दिखा भी सकता हूँ. अभी तो बहुत एसी चल रहा है तो यार मेरे को था कि मैं लगा दूं. बट बीइंग टोटली बॉल्ड एज वेल, आई डोंट थिंक कि मेरे को कहीं ना कहीं ये चीज से फर्क पड़ता है कि भाई बाल नहीं है. हाँ, सो ट्रोलिंग मिलती है कि जैसे कोई रील वायरल हो जाए ना, तो फिर उसके अंदर ऑब्वियसली बहुत सारे कमेंट्स आएंगे ऐसे कि लड़का, मतलब ऐसे कुछ ना कुछ कमेंट आएगा मेरे बालों को लेके कि ट्रांसप्लांट करा लो, ये करा लो. एंड मैंने अपने बायो में भी लिखा हुआ है कि मेकिंग बोल्ड द मेकिंग अ स्टेटमेंट. तो मेरे को है दैट आई रियली प्रमोट बॉल्डनेस, कि बॉल्डनेस ऐसी चीज है दैट उसको आपको एज अ नेगेटिव नहीं लेना चाहिए. यू शुड एम्ब्रेस दैट ब्यूटी. राइट, सो इसलिए, बट ठीक है,
I would say कि trolling, rolling, keep that aside. Just keep making your content, and everything would be fine. तो बड़े अच्छे से आपने डील किया है कि मतलब अपने आप को कि हाँ ये जो हेट कमेंट्स मिलते हैं हर कोई ऐसे नहीं कर पाता है. हाँ. राइट. चलिए कुछ कॉमन मिथ्स बताइए जो लोगों को होते हैं अबाउट कंटेंट क्रिएशन. कि बहुत पैसा है, ठीक है पैसा है, मैं मना नहीं करूंगा पैसा नहीं है, बट पैसा यार एक टाइम के बाद आता है. और द थिंग इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, दैट ये जो आपका कंटेंट है, ये जो फेम थोड़ा बहुत मिलता है उसकी तरफ से, इट कैन बी टेकन अवे विद जस्ट विद अ क्लिक. कि आज आप रेलेवेंट हो, अगर आपने अपने आप को चेंज नहीं करा, लोगों ने आपको पसंद करना नापसंद कर दिया, या फिर कोई कंट्रोवर्सी हो गई, तो आपका खत्म सब कुछ. Then you again you have to start. और फिर अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे को तो भाई कोई जॉब एक्सपीरियंस भी नहीं है, मेरे को तो कुछ भी नहीं है, तो मेरे को तो कोई जॉब भी नहीं देगा. आई नो ओनली कंटेंट क्रिएशन. सो मिथ ये है कि लोगों को लगता है दैट इट इज वेरी इजी. इट इज नॉट एट ऑल इजी. लाइक यू आर नाउ स्टार्टिंग पॉडकास्ट, तो आपको पता होगा कि कितना ज्यादा मुश्किल है प्रोडक्शन सेटअप करना, एडिटिंग करना, डिसाइड करना क्या ट्रेंड चलेगा, स्किट्स बनाना, स्क्रिप्टिंग करना. अगर हमारे पास कोई ब्रांड आता है, वो बोलता है हमें स्क्रिप्टिंग करनी है, वो अपना ब्रीफ भेजता है, हम उस पर स्क्रिप्ट बनाते हैं, 2-3 बनाते हैं, वो बोलता है नहीं ऐसे करो, इसको ऐसे करो. हमें ये भी ध्यान रखना है कि ब्रांडिंग भी हो जाए और हमारी वीडियो चले भी, क्योंकि वरना ब्रांड बोलेगा हमने आपको पैसा दिया, वीडियो तो चली नहीं है, राइट, वो बाद में आएगा नहीं. तो बहुत चीजें होती हैं. एंड देन ऑल्सो दिस थिंग अबाउट हेटरेड एंड कॉमेंट्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज कॉन्स्टेंटली आप उस फियर में होते हो कि अब क्या ऐसा करूं जो वो मेरी वीडियो चले. देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंड आपको ये बहुत मैनेज करना आना चाहिए कि ये स्ट्रेस आप अपने दिमाग पे हावी ना होने दो, बिकॉज अगर स्ट्रेस हुआ देन इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डिप्रेशन एंड व्हाट नॉट. मुझे ऐसा लगता है कि आप प्राइमरी अपना कुछ और काम करते रहो, साइड बाय साइड कंटेंट क्रिएशन शुड बी सेकेंडरी. क्योंकि ये समवेयर अगर आप चल गए तो आप बढ़िया चल गए, बट अगर इन केस नहीं हो पाया तो आपके पास एक सेकेंड ऑल्टरनेटिव तो होना कि आप कुछ मतलब एक चीज आप मेन अपनी प्राइमरी करते रहो. बट कंटेंट, आई थिंक ये मेरा मानना है, बाकी आप इस पे बताइए. I would say you have to be very, very hardworking and on your toes if you are doing this thing. मतलब दोनों चीजें अगर आप करना चाहते हो और आप चाह रहे हो कि दोनों चीजें चलें. हमने जब मैगी इज एन आर्किटेक्ट, ओके, एंड शी वाज आल्सो डूइंग दिस साइड बाय साइड अपनी जॉब के साथ, बट वो नहीं कर पा रही थी बिकॉज ये हो रहा था कि यार मैं अपनी जॉब से भी पहले उठूं और फिर जाऊं, और 9 बजे रिपोर्टिंग है, तो मैं कैसे करूं ये सब. तो वो यहाँ पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी, राइट. एंड जॉब में आपको पता है देयर आर नो वर्किंग आवर्स ओवर हियर. ऐसा तो होता नहीं कि आपकी 5 बजे छुट्टी है तो 5 बजे आपका फोन बंद है और कुछ नहीं हो रहा. कभी कभी 7 भी बज रहे हैं, कभी कभी 10 भी बज रहे हैं, और उसके बाद भी आपके फोन बज रहा है, मेल्स आ रहे हैं. तो ये चीज नहीं हो सकती. एंड आई बिलीव दैट यू शुड, इफ यू आर एंटरिंग इनटू द कंटेंट क्रिएशन, अपना एक फंड रेडी रख लो, sort of a security, कि we will give 6 months या 1 साल, and हम देखेंगे अगर हम अपने आप को कर सकते हैं. अगर हो गया तो well and good, नहीं तो we will go back to the job, right? But do it with 100% hard work, क्योंकि बिना उसके आप for granted नहीं ले सकते हो. It is a full time job, क्योंकि जब कभी ये होता है ना कि आपको कंटेंट डालना है, तो रात के हमने 3-3 बजे तक भी शूट करा है कि वो कंटेंट जाना है, एडिट होना है. हमारा करवा चौथ था, हमने करवा चौथ पे फास्ट नहीं रखा बिकॉज देयर वर 7 शूट्स दैट हैड टू हैपन ऑन अ करवा चौथ. तो हमने कहा कि ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं आपको. तो इट्स अ फुल टाइम जॉब आई वुड से, एंड हार्ड वर्क इसका आपको जॉब से भी ज्यादा लगता है. बट क्या सिक्योरिटी है इस फील्ड में? आपको लगता है ये प्रोफेशन बोलो या ये, इज इट सिक्योर इनफ? इज अ जॉब सिक्योर? मतलब आपको कॉल पे VC, आपको जूम कॉल पे या कॉल पे बोल दिया जाता है दैट योर प्रेजेंस इज नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम टुमारो, एंड आप अपना सारा लमसम जो अमाउंट बनता है आप ले ऑफ्स हो जाते हैं. जूम कॉल पे हजारों बंदों को निकाल दिया जाता है. तो सिक्योरिटी तो यार किसी चीज में नहीं है. इट्स ऑल, इट डिपेंड्स कि आप अपने आप में कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि आप यू कैन मेक इट और नॉट. ओके, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो वो कॉन्फिडेंस आपको सामने से भी नहीं मिलेगा कभी भी. तो बॉलीवुड में एक डायलॉग है, रिस्क है तो इश्क है.
True तो that. अगर आप इस जर्नी में जा रहे हो, यू आर राइट, किसी भी प्रोफेशन में जा रहे हो, सिक्योरिटी का है, एक्सेप्ट गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है ना, गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा बहुत सिक्योरिटी मिल जाता हाँ, है, some level of बट security. अदरवाइज तो चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे कहीं भी हम चले जाए, जॉब सिक्योरिटी तो एक्चुअली इज एन इशू. हाँ, आज की डेट में तो वी सी ले ऑफ्स तो ऐसे हो जाते हैं जैसे कॉस्ट कटिंग है. सी रिसेशन के टाइम पे या फिर जब भी इकोनॉमी डाउन होती है तो कंपनीज को सरवाइव करना है तो वो कहीं ना कहीं तो कॉस्ट कटिंग करेंगे ना. तो देवांश, कैन यू शेयर अ पीस ऑफ योर कंटेंट व्हिच वेंट वायरल और उसके बाद आपकी मतलब काफी लाइफ चेंज हो गई या इम्पैक्ट आया आपकी लाइफ में पॉजिटिव वे में? ऐसा तो बहुत सारे कंटेंट पीसेस अब टचवुड वायरल हो जाते हैं, ठीक है, बट आई कैन से मतलब ये ना कभी कभी समझ नहीं आता. देखो ऐसा कोई कोई लोग बोलते हैं दैट वी हैव क्रैक्ड दैट कोड. अब तो या तो उन्होंने सही में क्रैक कर लिया होगा, ठीक है, या फिर दे नो द टेक्निकल्स एंड एवरीथिंग. इसके अंदर हुक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कंटेंट क्रिएशन में. एंड अटेंशन स्पैन क्योंकि कम है तो आपको हर एक 10 सेकंड में एक हुक चाहिए वीडियो में. जैसे मैं कभी कभी ब्लॉग्स डालता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो मैं उसमें हर एक 10 सेकंड में एक ऐसी चीज बोलता हूँ जो आपको सस्टेन रखेगी फॉर नेक्स्ट 15 सेकंड्स कि इसने ये बोला तो अब क्या होगा, राइट. तो वो चीज होती है. एंड वायरलिटी, अब जैसे मैंने एक वीडियो डाली थी, हम कहीं पे मैं और मैगी गए हुए थे, वो चप्पल ट्राई कर रही थी. मैंने अपना फोन ऑन रखा हुआ था 0.5 पे एंड मैंने ऐसी उसकी चप्पल अपने पैर से खींची, मॉल में थे, और मैंने ऐसे लात मार दी. वो चप्पल बहुत दूर चली गई और मैंने वो रिकॉर्ड कर ली कि वो चप्पल पहन रही है, मैंने खींची और मैंने लात मार दी. दैट रीच्ड 57 मिलियन. ओह माय गॉड. तो आई वाज थिंकिंग कि क्या है इसमें, बट देन आई रियलाइज कि इसके अंदर एक जो है, एक तो वो फन एलिमेंट है कि भाई ये रिकॉर्ड क्यों कर रहा है, चप्पल पहन रही है. दैट वाज द हुक कि रुके लोग देखने के लिए. फिर मैंने चप्पल खींची, दैट वाज अनदर थिंग कि वे खींची और फिर मैंने मारी. दैट वाज द एंटरटेनिंग पार्ट. तो फिर मैंने चप्पलों से नहीं मारा. सो दैट्स व्हाट द व्यूअर्स वर कमेंटिंग कि वो कमेंट ये कर रहे थे कि अब पड़ेगी तेरे को चप्पलें, ठीक है, अब ये होगा, अब वो होगा. सो दैट वाज द इंटरेस्टिंग पार्ट. और जब कमेंट सेक्शन इतना भर जाए ना, तो फिर लोग कमेंट सेक्शन में ही एंगेज करना शुरू हो जाते हैं. कमेंट सेक्शन आर द फनीएस्ट. YouTube में कमेंट के भी पैसे मिलते हैं? नो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ऐसे लोग बोलते हैं. सिर्फ रीच के पैसे मिलते हैं. वो इसलिए बोलते हैं ताकि आप लाइक सब्सक्राइब करोगे तो कल को आपको फिर से वीडियो पता लगेगी हमारी जब आएगी, राइट. एंड बाद में आप फिर देखोगे हमारी वीडियो. सो इट्स बेसिकली अपने आप मतलब लोगों को अपने आप से जोड़ना. हम भी तो बोलते हैं, मैंने सबसे पहले बोला फॉलो करो यार तुम मुझे पहले, देवांश कंबोज को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो. मुझे भी यूट्यूब पे फॉलो करो. हाँ, मेरे को भी यूट्यूब पे फॉलो करो. इसको तो कर ही लेना, तभी तो मैं पॉडकास्ट दिखेगा, लेकिन मेरे को भी कर लेना देवांश कंबोज को. बिल्कुल. आपकी जर्नी के चैलेंजेस क्या रहे? चैलेंज हमेशा, अब आई वुड से, पहले तो यही रहा है कि अपने पेरेंट को कैसे समझाएं और कंटेंट को वायरल कैसे करें, पैसे कैसे कमाएं. ये चैलेंजेस होते हैं. नया कंटेंट कैसे बनाएं. अब ये चैलेंज होता है दैट अगेन कंसिस्टेंसी इज अ चैलेंज कि रोज वीडियो जानी है आपकी. देन और प्लेटफॉर्म्स पे आपको एक्टिव रहना, दैट इज अ चैलेंज. अब जैसे स्नैपचैट के साथ हमारी टीम के साथ बात हुई थी, स्नैपचैट इज सेइंग आप हमारे साथ कंटेंट डालो हमारी प्लेटफॉर्म पे. तो हमें ये नहीं समझ आता. व्हाट्सएप चैनल कह रहा है कि आप व्हाट्सएप पे एक्टिव रहो. थ्रेड्स कह रहा है थ्रेड्स पे एक्टिव रहो. इंस्टाग्राम पे एक्टिव है ही हम. यूट्यूब पे एक्टिव होना है कि कैसे करें. तो वो इतने सारे प्लेटफॉर्म है. द चैलेंज इज कि आप हर एक प्लेटफॉर्म पे कैसे एक्टिव रहो और कैसे रेलेवेंट रहो और कैसे डिफरेंट कंटेंट पीसेस बनाओ हर एक प्लेटफॉर्म के लिए. तो वो चीजें मुश्किल हो जाती है. दैट इज द चैलेंज, बिकॉज ये एक रेस है. अगर आप एक प्लेटफॉर्म को छोड़ दोगे तो वहां से आप मोनेटाइजेशन जो आ सकती है वो आप मिस कर जाओगे. अभी भी फेसबुक हमारा मोनेटाइज नहीं है. इंस्टाग्राम से आ रहे हैं, मतलब एडसेंस से पैसे नहीं आ रहे. फेसबुक से भी आप मोनेटाइज कर सकते हो? यस, फेसबुक गिव्स मनी अकॉर्डिंग टू द व्यूज, जैसे यूट्यूब देता है. ओके, फॉरगॉट टू मेंशन दैट. सो फेसबुक पे आप कंटेंट डाल सकते हो, बट दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज बिकॉज बहुत लोग फेसबुक से पैसा कमा रहे हैं अच्छा खासा. सो किसी का जैसे रीपर्पस कंटेंट भी चल जाता है. जैसे लोग इंस्टाग्राम का ही कंटेंट फेसबुक पे डाल रहे हैं और उनसे उनको पैसा आ रहा है. इंस्टाग्राम का ही कंटेंट यूट्यूब शॉर्ट्स पे डाल रहे हैं और उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, बट हमारे नहीं बढ़ रहे. अब उसका क्या क्वेश्चन है, आंसर है, पता नहीं. टीम इज ऑल्सो सेइंग किसी का चलता है किसी का नहीं चलता.
मेरे लिए पता है सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि मैं एक फोटो डालती हूँ 4 फॉलोअर कम हो जाते 1:4 का रेशियो है, तो मैं बहुत डर डर के पोस्ट करती हूँ। No, that is because you are not consistent. अगर आप कंसिस्टेंटली डालोगे, एक ऐसी ही मेरी एक फ्रेंड आई थी, she had around 10,000 followers, तो she was like यार मेरे बढ़ते ही नहीं है, मेरे को समझ नहीं आता। मैंने देखा वो फोटो डाल रही है महीने में एक बार, 2 हफ्तों में एक बार। मैंने कहा तू फोटो डाल हर दूसरे दिन। When people will see your face, they will follow you. Initially गिरेंगे, but then more people will start to follow you. Okay. So अब उसके 10,000 से 20,000 हो गए हैं। अच्छा। एक महीने के अंदर। ओके, सिर्फ फोटोज डालती है वो उस वाले अकाउंट पे। अच्छा। So ये चीज हो जाती है, you have to remain consistent. एंड क्योंकि क्या होता है ना, आप महीने बाद डालोगे तो फॉलोअर्स को लगेगा ओ ये भी तो है फॉलोअर, हमारा कंटेंट क्रिएटर, मतलब हम जिसको फॉलो करते हैं। लेकिन अभी आप कंटेंट ही नहीं डालता, महीने बाद डाल रहे हैं, अनफॉलो करो। हर एक पर्टिकुलर इवेंट पे इंटरवल पे डालोगे तब आपका होगा। जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स यूट्यूब पे डालते हैं दैट वीडियो एवरी वेडनेसडे एंड संडे, वीडियो एवरी मंडे एंड ट्यूसडे। वीकली चल सकता है। हाँ, एवरी संडे डालो। आप लोगों को पता होगा ना कि संडे वीडियो आएगी, तो संडे के संडे देखेंगे इसको। कुछ ऐसे एसेंशियल स्किल्स जो कंटेंट क्रिएटर में होने चाहिए। They should know, first of all, they shouldn't be camera shy, because आप कंटेंट क्रिएटर हो, कैमरा शाय हो नहीं सकते हो। ठीक है, वो धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है। मैगी was also very camera shy. Really? हाँ, लगता नहीं है मैगी को देखा। तो initially she was very camera shy, वो खुद भी बोलती है। So अब ठीक है वो, बिकॉज वो धीरे धीरे काम ने एंड एक्सपीरियंस ने एक्सपोजर ने सिखा दिया, राइट। एंड शी इज ऑल्सो वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन। लगता नहीं है ना देख के, बिल्कुल नहीं लगता, बट वो है, ऐसी है वो अभी भी। एंड थोड़े बेसिक्स एडिटिंग आनी चाहिए, सो दैट आपको पता हो कि कहाँ चीज गलत है, ताकि आप अपने एडिटर को बता पाओ। सीधा आप एडिटर को बोल दो कि ये बना दे, बिकॉज आपका कंटेंट पीस है, दे शुड बी अ पर्सनल टच, तभी ऑडियंस आपसे रिलेट कर पाएगी, बिकॉज दे फॉलो यू फॉर यू, राइट। उनको नहीं लेना देना कि एडिट कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। उनको एक पता है कि ये ऐसा मनिका गांधी ऐसा कंटेंट डालती है, ऐसा पॉडकास्ट बनाती है। सो यू शुड हैव अ पर्सनल टच एज वेल। अभी भी जो एंड टच देते हैं ना वीडियो पे, हम खुद देते हैं कि ये यहाँ कट मारना चाहिए, वो एडिटर को भी नहीं, सब कुछ फाइनल होके आ गया, लास्ट टच हम खुद करते हैं वीडियो पे, सो दैट हमारे व्यूअर्स को पता हो ये हमारा एक तरीका है कंटेंट बनाने का। एंड सॉरी, एक चीज मैं बताना भूल गया, दैट मैंने ही कंटेंट क्रिएशन से ही आई आल्सो डिड अ फैशन रियलिटी शो व्हिच वाज मिंत्रा फैशन सुपरस्टार सीजन 3। सो वो भी मेरे को इसी ही फील्ड से मिला, एंड दैट वाज रियली नाइस बिकॉज दैट वाज अ पेड अपॉर्चुनिटी एंड दैट वाज ऑन टीवी, वूट और यूट्यूब पे भी आया था वो। सो वो बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए, एंड आई वाज द टॉप 4 कंटेस्टेंट। तो वो बहुत अच्छा था एंड बहुत अमेजिंग एक्सपोजर मिला उसके लिए मुझे। सो या, अगर आप वो भी देखना चाहते हो, यू कैन वॉच इट। तो आपने जिसे बोला कि कुछ मतलब आपको थोड़ा बहुत एडिटिंग आना चाहिए या थोड़ी कुछ चीजें आनी, कुछ ऐसे टूल्स आप रेकमेंड करना चाहो कि जो लोग यूज कर सके और मतलब आप उनकी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में हेल्प कर सके? आजकल बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं फ्री में। InShot ऐप है जो हम भी यूज करते हैं, दैट इज वेरी इजी एंड रोज अपग्रेड होती रहती है वो किसी ना किसी चीज से। अब ऑटो कैप्शन आ गया उसके अंदर, यू कैन इजीली एडिट द टाइमलाइन एंड एवरीथिंग। ऑडियो डाल सकते हो आप, ऑडियो को ऊपर नीचे कर सकते हो, स्लोमो कर सकते हो, बहुत चीजें आ गई उसके अंदर, दैट इज वेरी इजी। एक वन टाइम फी है जो आप दे सकते हो अगर आपको सारे फीचर्स चाहिए। 3500 3800 की वो फीस है, लाइफ टाइम फी। फिर VN ऐप है, वो भी अच्छी है। कैपकट है, वो भी अच्छी है। देन प्रीमियर प्रो और ये सब बड़े सॉफ्टवेयर तो है। ओके, एक लास्ट आपसे सवाल पूछती हूँ, उस पे उसके बाद हम एंड कर देंगे अपना पॉडकास्ट। कोई बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस जो आपको मिली हो अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में, जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हो? ओके, बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस किससे मिली थी? मतलब मेरे को ये तो ध्यान नहीं है कि किससे क्या मिली थी, बट मैं कहीं पे था, मतलब आई वुड से नॉट एडवाइस, ये एडवाइस नहीं थी, बट एक मैंने कोट पढ़ा था व्हेन आई वेंट टू टुमारोलैंड। वो एक बेंच पे लिखा हुआ था, कार्व होके, मतलब वो पूरा बेंच ही कुछ ना कुछ चीजें उस पे लिखी हुई थी। इट वॉज अ वेरी आर्टिस्टिक बेंच। हम उस पर बैठे हुए थे और मैंने ऐसे पानी की बोतल नीचे ही रखी थी और मैंने उसमें लिखा था, वो टुमारोलैंड की आई गेस टैगलाइन है, दैट लिव यूनाइट, लिव लव यूनाइट। ओके, लिव forever, मतलब in the present, love everyone and unite forever. Wow. So it is a tagline which वो अपने म्यूजिक के लिए लिखते हैं, because in this Tomorrowland premises
There is no religion, there is no caste, and everyone lives in the moment. They love each and everybody because आप किसी को जानते नहीं हो. And how are you uniting is in the for the language of music, so that Wow. that the music unites everyone. So live, love, unite. That is something I would say, that आप भी ये चीज करो. And stay yourself. Do not pretend, because अगर आप pretend करना शुरू हो जाओगे तो आपका content नहीं चल पाएगा. चलिए, थैंक यू सो मच देवांश, आपसे आज बहुत कुछ सीखा. पर्सनली मैं खुद इस जर्नी में नहीं हूँ, मैंने ही इतना कुछ सीखा है, और हमारे व्यूअर्स ने कितना कुछ सीखा होगा आपसे. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू अवर शो. Absolutely. मेरे को इस पॉडकास्ट में आज ये तो सीख के मैं जा रही हूँ कि आपको कंसिस्टेंट होना चाहिए, आपको सॉर्ट ऑफ हार्ड वर्किंग भी होना चाहिए. जैसे इन्होंने बताया कि ये सुबह 3 बजे भी उठ के जाते थे, 6 बजे उठ के भी जाते थे. तो इस पर मुझे एक शायरी याद आ रही है, वो इस तरह है. Okay. लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. Oh, nice. तो आप कोशिश करिए, एक बार इस जर्नी में स्टेप इन कीजिए. जो आपका फियर है, कैमरा शाय हो, मैं भी बहुत कैमरा शाय हूँ, स्टिल मैं एक बारी कोशिश करना चाहती हूँ इस फील्ड में आने के लिए, कि जो मेरे पास नॉलेज है मैं वो ऑडियंस को भी दे सकूं. ठीक है, चाहे हम ऐसे गेस्ट बुलाए जो कि स्पेशली आप, जो इतने अनफिल्टर्ड वे में इतनी सारी बातें की आपने और सबको सिखाया, तो आई एम श्योर इस पॉडकास्ट से लोग बहुत कुछ की टेक अवेज लेके जाएंगे ही I जाएंगे. hope so. थैंक यू सो मच देवांश फॉर Thank कमिंग you. टू अवर शो. थैंक यू. Absolutely loved it.